तो ज्ञान, ऊर्जा, ऊष्मा, जीवन शक्ति प्रदान करने, रोगों और कीटाणुओं का नाश करने वाले सूर्य देव की उपासना महापर्व छठ को लेकर खरना पूजन और इसके साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास व्रतियों का शुरू हो चुका है। सीधे रुख करूंगी अपने सहयोगी अविनाश का, जो हमारे साथ रांची से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अविनाश, अब मैं जानना चाहूंगी और देखना भी चाहूंगी आपके जरिए भी, हमारे दर्शकों तक उन तस्वीरों को पहुंचाइए जो खरना पूजन के साथ आज छठ व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू कर दिया है। ज़रूर देखिए, जो प्रसाद खाने और खिलाने की अगर हम बात करें तो अब ये देर रात तक चलेगी। इस वक्त हम एक परिवार के बीच हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो परिवार के लोग हैं या फिर अगर हम दूसरे जो वैसे लोग जो लगातार आज खरना के दिन प्रसाद के लिए आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आज खरना है और कहते हैं कि खरना के दिन पूछा नहीं जाता, लोग अपने ही प्रसाद ग्रहण करने के लिए आ जाते हैं। हाँ, ये इस त्यौहार को इतना पवित्र माना जाता है कि इसमें कोई मना नहीं करता है और प्रसाद खाने के लिए लोग बड़े शौक से इस उद्देश्य से आते हैं कि प्रसाद का पुण्य उनको मिलेगा, पूरे परिवार को मिलेगा, समाज को मिलेगा। इस त्यौहार को बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके को सबसे मशहूर और पवित्र त्यौहार माना जाता है। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश को की अगर हम बात करें तो वहाँ तो ज़रूर होता है, लेकिन अब तो विदेशों में भी होता है। सर, आप प्रसाद के खाने के लिए आए हैं, ग्रहण करने के लिए। आप छठ पूजा के बारे में कितना जानते हैं? हम बहुत कम जानते हैं इसके बारे में। हम खास करके 5 साल इस क्षेत्र में रहा, फिर भी हमको ये माने दूसरों का घर में जाना और आज के दिन खासकर बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। मैडम भी है। मैडम, आप कुछ बताइए। आप तो झारखंड बिहार से नहीं है, यूपी से नहीं है, बट अच्छा से नियम से करते हैं। हमको बहुत आश्चर्य हो गया। आश्चर्य हुआ इतना नियम से 2 दिन फास्टिंग करके वो लोग बहुत छठ पूजा में 36 घंटे तक बिना पानी पिए हुए। बिना पानी, बहुत आश्चर्य हो गया हम लोग को भी, आंध्रा वाला को। अच्छा, आंध्र में होता है आप लोग? होता है, फिर भी 1 दिन फास्टिंग होता है। आंध्रा से, मैं आंध्रा वाला है। देखिए, ये मैम आंध्रा से हैं और कह रही हैं कि हमारे यहाँ तो अगर कोई पर्व हो तो 1 दिन से ज़्यादा फास्टिंग नहीं रखते हैं। जो इस बार अगर हम कहें, कोरोना पिछले साल भी रहा, इस बार अब तो लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, आप बुला रहे हैं, किसी को कोई परेशानी भी नहीं है। सही बात है। सबसे पहले तो न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बहुमूल्य समय देकर आप लोग मेरे घर आए और अच्छा लगा। आस्था का पर्व है। खाना का मतलब पूरा होता है शुद्धिकरण, यही कहा ही जाता है। खाना का मतलब शुद्धिकरण होता है और यहाँ से शुरू होता है। अब 36 घंटा तक निर्जल उपवास धारी लोग रहेंगे। अच्छा, इस बार तो सरकार ने आपको तालाब हो, नदी हो, डैम हो जाने की अनुमति दी है, लेकिन मुझे जो जानकारी है आप लोग यहीं छत के ऊपर ही करेंगे। सुविधा है, इससे तो कोई रोक टोक नहीं है। सरकार तो पूरा व्यवस्था किया है, हर तालाब साफ सफाई अपने ढंग से किया है, लेकिन हम लोग की सुविधा नज़दीक है, इसलिए चले जाते हैं ऊपर। और इससे संक्रमण भी रुकेगा? हाँ, संक्रमण भी रुकेगा और थोड़ा सा जो है ना, उसका भी ध्यान दिया जाता है। कोरोना का भी ध्यान देना है ना भाई। हाँ, सही कहा इन्होंने कि कोरोना का भी ध्यान रखना है कि इस पर्व के समय में कहीं से, त्यौहार में कहीं कोई चूक ना रह जाए। लेकिन छठी मैया की भी पूजा करनी है। कहाँ से आई हैं आप? आज यहाँ प्रसाद, आप एकदम टीनेजर हैं, बताइए ज़रा छठ पूजा के बारे में कितना अच्छा लगता है, ये संस्कृति आपको कितनी भाती है? बहुत अच्छी लगती है। छठी माई की पूजा होती है इसमें। बहुत कठिन व्रत होता है। सूर्य देवता को अर्घ दे के, शाम में अर्घ दे के और अगले दिन सुबह अर्घ दे के इसका व्रत फिर खुलता है। बहुत कठिन व्रत होता है ये। बहुत कठिन होता है। ये कहा जाता है कि कोई भी एज की हो, दादी की बात करें या आपकी बच्ची की भी बात करें, हर कोई इसमें शामिल होना चाहता है। यही इसकी खूबसूरती भी है और आस्था के इस पर्व के प्रति आस्था भी। बहुत इस पर्व के प्रति आस्था ही है कि हम सबको खींच ले आता है। और ये प्रसाद पाके ऐसे लगता है कि उससे बड़ा अमृत और कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत, और आज तो मेरे मन में इतना उत्साह है कि मैंने
ये मेरी सास लगेंगी और इनसे मैंने कहा कि अगले बरस के छठी मैया के व्रत में मुझे साथ ज़रूर ले लीजिएगा। देखिए यही खासियत है कि जब माँ के प्रति जब आस्था बढ़ती है, उत्साह जब इस तरह का दिखता है, तो माँ ऐसे दूसरे जो अगर हम व्रतधारी की भी बात करें जिन्होंने कभी नहीं किया है, वो सभी लोग जानते हैं विश्वास कि बहुत जागृत कठिन है। करता है। ये सिर्फ करने वालों के मन में नहीं भाव जगता है, जो उनके साथ आसपास लोग मौजूद होते हैं उनके अंदर भी वही भाव जागृत होता है। हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी का मैं रुख करूंगी। ऋतु, चूंकि आप लगातार इस परंपरा को और इस परंपरा को सजोने वाले उस परिवार के बीच मौजूद हैं और वहां पर कई बच्चे भी मौजूद हैं, कई पीढ़ियों का ये त्योहार है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है और इसमें सबकी सहभागिता होती है। जरा उन बच्चों से भी बात कीजिए, उनसे भी जरा जानिए कितना उनके अंदर उत्सुकता है और वो कितना इंतजार करते हैं इस पर्व का। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो छठ को देखते हैं। तो छठ को लेकर के सबसे अच्छा क्या लगता है तुमको? मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने दादी के पास आना, उनके साथ पूजा करना, और यहाँ पर मुझे मज़ा भी बहुत आता है पूजा करने के साथ। ठेकुआ पसंद है? बहुत। और अर्घ देने को कितना एक्साइटेड हो? इससे पहले अर्घ दिया है? हाँ। सुब्रा, इसके साथ साथ हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे और बीजेपी के नेशनल कमेटी के सदस्य अरिजीत शाश्वत भी है। हम उनसे जानते हैं कि छठ को लेकर के ऐसी क्या मोमेंट है जो उनकी नज़र में खास है। देखिए, पहले तो छठ की सभी को बहुत शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को। और हम सभी लोग जानते हैं कि एक महापर्व है। इस महापर्व में चाहे वो किसी वर्ग का व्यक्ति हो, वो छठ पर्व को लोक आस्था का पर्व कहा जाता है, उससे मनाता है। हम लोगों तो बचपन से हम लोग देख रहे हैं, इसी कृष्णा घाट, रानी घाट पर हम लोग जब जाया करते थे उस समय और अभी में काफ़ी बदलाव आ चुका है। और ये व्यवस्था खुद ब खुद छठी मैया कैसे कर लेती हैं ये तो हम लोगों को नहीं मालूम। हम लोग तो आस्थावान लोग हैं और हम लोग जानते हैं कि लोग निरोग हों, कैसे वो आरोग्य को पाएं और लोग जो है स्वस्थ रहें। इसके लिए विशेष करके कोरोना के इस कालखंड में पिछले बार हम लोग नहीं कर पाए थे इस बृहत आयोजन को, इस बार हो रहा है। तो सभी को छठी मैया आगे ले जाए, यही कामना है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरीके से पहले गंगा घाटों पर लोग जाते थे और आजकल जो है एक घर में त्योहार को मनाने का जो चलन है उस पर वो क्या सोचते हैं। सर, मेरा मानना है कि आप गंगा घाट पे जब जाते थे, अब थोड़ी भीड़ भी बढ़ने लगी है, साथ में कोरोना को लेकर भी थोड़ा सजग रहना ज़रूरी है। घर में आप अपने छत पे करें या फिर जहाँ भी आप कर सकते हैं, उससे थोड़ी सेफ्टी भी आपकी बनी रहती है। प्लस आप अच्छे तरीके से मन से पूजा कर सकते हैं वहाँ पे। तो इसी वजह से अब और चूंकि बहुत लोग अब करने लगे हैं तो इसलिए घर में ये अपना किसी तरीके से। तो साल में एक बार शुभ्रा परिवार से मिलने की जो खुशी है लोगों को इस त्योहार के साथ मिलती है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके से वो कितने एक्साइटेड होते हैं इस त्योहार जरा इनसे पूछिए, चूंकि परवैतिन भी हैं और साथ में आस पड़ोस के लोग भी हैं, कई परिजन भी हैं। जरा इनसे ये भी जानिए कि कल सुबह फिर किस कार्य की तैयारी जो है वो शुरू की जाएगी, क्योंकि अब से उनका व्रत शुरू हो चुका है। तो मैं परवैतिन से ही जानना चाहूंगी, खरना हो गया, अब कल शाम वाला अर्घ है, किस तरीके से तैयारियां करने वाली हैं आप, क्या कुछ करने वाली हैं? मैं पहले सुबह उठ के 5 बजे ही सुबह में उठ जाती हूँ और नहा के ठेकुआ बनाया घी में, और उसके बाद पूरा डाला में हल्दी लगाया, तो सब में हल्दी अपन लगाती हूँ, तब जाके अर्घ देने जाती हूँ। तो सुब्रा, आपने देखा किस तरीके से खरना के साथ ही अब वो लग गई हैं कल के शाम वाले अर्घ को लेकर के। बिल्कुल, शाम के अर्घ को लेकर तैयारियां जो हैं वो कल सुबह से कैसे शुरू की जाएंगी परवैतिन बता रही थी। और देखिए वो जो उत्साह है, वो जो उमंग है, और जरा सी भी
कहीं से कोई परेशानी चेहरे पर सिकन नहीं है। 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो चुका है। वो शक्ति माँ खुद प्रदान करती हैं, छठी मैया की कृपा होती है। हमारे साथ लगातार जो लोग गायक हैं सुमित बाबा बने हुए हैं। सुमित जी, जब माँ के महिमा की बात होती है, उनकी ताकत, उनकी शक्ति की बात होती है, तो उस शक्ति का बखान करता हुआ एक खूबसूरत सा लोकगीत आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। कि जोड़े कलश पवाले के गंगा जी के घाट में हम खड़ा बानी हो। जोड़े कलश पवाले के गंगा जी के घाट और सरजू जी के घाट और पाटना के घाट और दिल्ली जी के घाट संग में झारखंड जी के घाट ए मैया खड़ा बानी हो। कि जोड़े कलश पवाले के गंगा जी के घाट में हम खड़ा बानी हो। ए मैया खड़ा बानी हो। ए मैया करीना अरघिया कबूला सेवकवा राउर खड़ा बानी हो। ए मैया करीना अरघिया कबूला भगतवा राउर खड़ा बानी हो। अजोड़े नारियर वाले के पाटन के घाट पाटलिपुत्रा के घाट में हम खड़ा बानी हो। ए मैया खड़ा बानी हो। ए मैया करीना अरघिया कबूला सेवकवा राउर खड़ा बानी हो। ए मैया करीना अरघिया कबूला सेवकवा राउर खड़ा बानी हो। अजोड़े न सपतिया लेके गंगा जी के घाट में हम खड़ा बानी हो। ए मैया खड़ा बानी हो। ए मैया करीना अरघिया कबूला सेवकवा राउर खड़ा बानी हो। ए मैया करीना अरघिया कबूला सेवकवा राउर खड़ा बानी हो। बहुत खूबसूरत सुमित जी। और चूंकि जिस गंगा के घाट की चर्चा आप अपने गीतों में कर रहे हैं, उस गंगा घाट पर छठ व्रत करने की इच्छा सबकी होती है, हालांकि सभी सौभाग्यशाली नहीं होते हैं। जरा एक ऐसा गीत जो गंगा के घाट के साथ माँ के इस व्रत की महिमा का बखान करता हो, एक ऐसा खूबसूरत सा गीत हमारे दर्शकों के लिए। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके रूखे। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके रूखे। हे करीला छठ बरतिया से झाके रूखे। हे करीला छठ बरतिया से झाके रूखे। हम तो से पूछी बरतिया ये बरतिया से केकरा लागी। हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। पटना के घाट पर उगेलन सूरज मल झाके रूखे। हे करेली छठ बरतिया से झाके रूखे। हे करेलू छठ बरतिया से झाके रूखे।
हे करेलू छठ बरतिया से झांके रूखे। बहुत खूबसूरत सुमित बाबा जी। और देखिए इन गीतों के जरिए आप उसकी खुशबू को महसूस कर पाते हैं, शक्ति को महसूस कर पाते हैं और आस्था और विश्वास के इस पर्व में सबकी भागीदारी के साथ आज खरना की प्रसाद का ग्रहण किया गया है और प्रसाद ग्रहण के साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास जो है वो शुरू हो चुका है। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में खरना पूजन हुआ है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए कई लोग पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार की भाभी छठ कर रही हैं, जहां पर सबकी मौजूदगी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहां पर सभी लोग पहुंचे हुए हैं और देखिए सीएम आवास की तस्वीर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और ये वो प्रसाद जिसकी विशेष महत्ता है। गुड़ में खीर बनाया जाता है, आटे की रोटी बनाई जाती है और इस प्रसाद को जो व्रती होती हैं वो छठी मैया को सबसे पहले अर्पित करती हैं, उनका आह्वान करती हैं और उसके साथ ये प्रसाद ग्रहण करने के साथ जो है वो व्रत 36 घंटे का शुरू हो जाता है। तो हमारी ये खास पेशकश जिसमें हम आपको तमाम जगहों की तस्वीरें और इस तस्वीर के साथ वो विश्वास जिसमें समाज कल्याण की भावना जुड़ी हुई है, सब परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना जुड़ी हुई है। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।